फिर होस्टिंग की तरफ कैसे आ गई? So while I was teaching, मेरी जैसे second pregnancy हुई तो I had a miscarriage in 7 months. I lost a baby boy. Then I lost another baby boy. इस तरह फिर third हुआ, इसे 3 हो गए तो और हमेशा later on stages पे, not the initial months. 7, then 5th. तीनों times? नहीं, 7, 5th. 7th I had to deliver the baby because वो पूरा बच्चा था and I had to deliver it. But जो मेरा second वाला था वो 5th month था. Then I had it in 7-8 weeks. तो मेरा जो टेंशन स्पैन था ना वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था. जब मैं टीचिंग के लिए जाती थी तो मैं बच्चों के साथ जिस तरह होती थी पहले वो मैं कर नहीं पा रही थी. मेरी जो मैं बहुत जल्दी एजी हो जाती थी, इरिटेट होने लगती थी. Then I realized कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो रहा. And I told the principal कि मैंने, she was very unhappy about it कि नो, ये तुम इतना अच्छा बच्चों के साथ हो तो तुम करो, तुम्हारी attention divert रहेगी. ऐसा नहीं, मुझे अब नहीं करना. पता नहीं फिर ऐसे ही मीनवाइल मैंने कमर्शियल्स वगैरह किए तो बड़े मैं कमर्शियल्स में हिट हो गई. कैसे पहुंची कैसे कमर्शियल? यार मैंने बड़ी मुश्किल से, घर में तो किसी का ताल्लुक उस साइड से नहीं है और मुझे इजाज़त भी नहीं थी. मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही बोला कि एक पेंटीन का कमर्शियल आया और उनको मैं पसंद आ गई तो मैं जब कमर्शियल्स में आई तो वो कमर्शियल बड़ा हिट हो गया. उसके बाद मुझे फिर 2 और कमर्शियल और पैसे भी मिले होंगे अच्छे. और पैसे भी मिले. जब तो पहले तो बड़ा एतराज़ हुआ कि मैं कमर्शियल से बड़ी लेट आई हूँ, लेकिन जब कि चेक आ गया तो सब नॉर्मलाइज होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा मीनवाइल उसी में आई थिंक मेरी अटेंशन मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि सेकेंड बेबी कंसीव कर लिया. बेटी जो स्ट्रेस जब हटा तो स्ट्रेस हटा. और क्योंकि मैं हर वक्त एक ही चीज़ सोचती रहती थी. आई एम श्योर जितनी भी ऐसी लड़कियां हैं जिनके बहुत मिसकैरेजेस होते हैं और नई बच्चे होते हैं तो वो फिर उनका ध्यान जो है ना वो फिर एक ही चीज़ में लग जाता है. मुझे बच्चा ही पैदा करना है, मुझे बच्चा चैलेंज बन जाता है, प्रूफ एवरीवन कि मेरा एक और बच्चा हो. फिर खैर कंसीव किया तो फिर मैं आराम से बैठ गई. मुझे 2-3 बैंकॉक के कमर्शियल्स की ऑफ़र आई तो क्योंकि मेरी हिस्ट्री ऐसी थी प्रेगनेंसी की तो मैंने डॉक्टर से जाके कहा प्लीज़ कैन आई ट्रैवल. तो शी सेड नो यू कांट ट्रैवल. मैं एक इंजेक्शन पे थी जो मुझे 9 मंथ्स तक लगता था इंजेक्शन. थ्रू आउट जो मेरी सेकेंड बेबी की मतलब 4th हो गया एक तरह. जरनेश की पूरी जर्नी जो थी मेरी प्रेगनेंसी की, every day राबिया मुझे ऐसा लगता था कि I'm going to lose her. Oh God, you must be so scared. I was so scared. I'm sure कि everybody can relate to it जिनके साथ ये हुआ है. मैं रोज़ जाती थी हॉस्पिटल. मुझे ऐसा लगता था ना कि मुझे फील नहीं हो रही उसकी मूवमेंट, तो मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती थी. पूरे हॉस्पिटल को मेरी शक्ल याद हो गई थी कि ये हार्ट बीट चेक कराने आई हो. अच्छा, उसके बाद एक इंजेक्शन था जो मुझे लास्ट डे तक वो इंजेक्शन क्यों लग रहा था आपको वो इंजेक्शन? वो थे ब्लड थिनर्स. क्लेक्सन कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ. वो यहाँ तो हार्ट पेशेंट्स को लगता है जिनकी ब्लड थिकनेस होती है उनको ब्लड थिनर्स लगती है. 9 मंथ्स तक मेरे कभी इधर ब्रूज. एक दिन मैंने खुद लगाने की कोशिश की अपने स्टमक पे तो इतना बड़ा ब्रूज हो गया. मैंने कहा अब कौन हॉस्पिटल बार बजे. एनीवेज कट इट शॉर्ट. तो वो खैर बेटी हुई. बेटी के बाद देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा अब मैं कुछ और काम शुरू करती हूँ. पता नहीं फिर एक मेरे हस्बैंड की फ्रेंड थी, उसने कहा कि मैं कुछ बच्चों के कपड़ों का काम शुरू कर दिया. तो मैंने बताया ना मैंने कुछ ना कुछ करना था. तो उसने कहा मुझे कपड़े ख़रीदने अपनी बेटी के लिए. वो आई तो उसने जब मुझे देखा तो शी सेड तुम इतनी मज़े की बातें करती हो. तो उसके दोस्त ने कहा मुझे ना हमें न्यूज़ 1 के लिए एक मॉर्निंग शो होस्ट चाहिए, पर न्यूज़ के लिए होगा, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट ही लेकिन न्यूज़ ओरिएंटेड होगा, उसका फॉर्मेट पूरा न्यूज़ होगा. ऐसा अच्छा चलो मैं ट्राई करती हूँ. अब मैंने डर के ऑडिशन दिया. सीमा ताहिर को मैं पसंद आ गई. उन्होंने कहा तो मुझे इसी से कराना है. बट देन वहाँ से स्टार्ट किया, बस हो गया स्टार्ट. तब मैंने एक्टिंग नहीं की क्योंकि एक्टिंग के लिए मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे. दोनों बेटियाँ छोटी थी. एक्टिंग इज़ वेरी. हाउ वर यू मैनेजिंग द चिल्ड्रन? उनको घर छोड़ के जाती थी या मदर वाज अलाइव एट दैट टाइम एंड बड़ी वाली तो ऑलरेडी जा रही थी. जरनेश का मॉन्टेसरी स्टार्ट हो गया था. अनुषा वाज ऑलरेडी इन क्लास 4th. तो जरनेश वाज गोइंग, शी वाज स्टार्टिंग हर मॉन्टेसरी. तो वो उसको मैं ड्रॉप करती थी सुबह 7 o'clock. मुझे गाड़ी लेने आती थी, उसको ड्रॉप चली गई.
12 से पहले मेरा शो खत्म हो जाता था, Just वापसी in में time. उसको आगे Yeah. इस तरह एक्टिंग इसलिए नहीं की। लेकिन वो मजे का टाइम होगा ना, बहुत अच्छा मजे होगा का, कि बहुत अब मजे। बच्चियां भी दोनों स्कूल जा रही हैं, यू डूइंग समथिंग, यू नो। बहुत। अभी हम आपको 2 ड्रामों में देख Yeah. रहे हैं, तो आर यू वर्किंग ऑन सम अदर प्रोजेक्ट आल्सो? Yes, there is another one. It's going to be on air soon. वो भी हम टीवी का ही है। तो आर यू एंजॉयिंग एक्टिंग नाउ? Now I am. हाँ, राजता में तो मुझे लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा। I really can see you, you know, owning that character and Yes. performing it so well. अच्छा मैं एक सच बात बताऊँ, मुझे शेर मरजान भी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। Yeah. मरजान में भी मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत मज़े से मैंने वो काम किया है, बहुत मज़े का कैरेक्टर। वो तो मजा आता, तेल लगा रही है, फिर उसको एक सुनाती थी, फिर हाँ। दोबारा वो जाती थी, और फिर जिस तरीके से अपने वो हस्बैंड की यार, बताती थी ना, मैं- मेरी जायदाद हाँ, है, हाँ। मेरी, तुम किस बोलते में बोल रहे हो, ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस, यू Yeah. नो। तो बट राबिया मैं बताऊँ, मरजान का जो कैरेक्टर है ना, मुझे इतना करने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर वालों को भी यही लगता है कि तुम तो बात ही ऐसे करती हो ना, लेकिन मैं इतना भी बुरे तरीके से मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली, इट्स ऑल मुझे। बट मेरी है ज़रा हाई पिच वॉइस है और ज़रा पंजाबी एक्सेंट मेरा मज़े का। तो मुझे एहसन भाई कहते थे कि पंजाबी एक्सेंट दिखाओ ना अपना, वो काट, हाँ। ये तुम उस तरह डांटो उसको, इस तरह बोलो, तुम्हारे बाप की सारा जागीर तुम्हारी है। तो और अली कह रहे होंगे कि इसको नीचे लेकर आओ राजदा के लिए, है ना? हाँ, अली मस्ट बी अली- सेइंग इसको टोन डाउन करो। अली ने कहा आपने इस तरह बात नहीं करनी, आपने Yeah. बहुत नीसने तरीके से बात करनी है। और मैं आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस टू इट, मैं बहुत नीसनी लगी। जो दूध छुपाती है ना, मासूम, नीसनी, सब कुछ। अच्छा अब ना मुझे ये बताएं, यू हैड 3 मिसकैरेजेस या अनफॉर्चुनेटली। जब इंसान इतनी मुश्किल से गुजरता है, क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग उसको बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये जो इंसान है ये किसी एक चीज़ से गुजर रहा है, और हमें इसके साथ इतना थोड़ा सा ज़्यादा बर्दाश्त रखनी चाहिए या ज़्यादा सिंपैथी रखनी चाहिए? क्या एक फैक्टर है जो आपको लगता है हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं? आपको लग रहा है कि मिसकैरेजेस जिनके होते हैं उनके साथ सिंपैथीज होती हैं लोगों की? आई डोंट नो, सॉरी, नहीं होती। मैं डर गई कोई- आपने जिस तरह बोला। नहीं क्यों? होती। क्यों होंगी सिंपैथीज? वो तो अगले एक मिसकैरेज के बाद दूसरे 3 महीने बाद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फिर से बच्चा पैदा करे। और इट मस्ट बी सो ट्रॉमेटिक, it is. एंड मतलब And ये तो then- पूरी आपकी जिंदगी हिल जाती है। और आपने जिस तरह बताया दैट इट वाज 7 months, या और आपको डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस, प्रॉपर नॉर्मल मतलब आप डिलीवरी थी। पे तो एक ट्रॉमा नहीं आया, मल्टीपल Multiple. ट्रॉमास, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। मैं तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन, जब मैंने सुना आपका, मुझे बहुत वो हो रहा था यार So- पता है क्या, मैंने जैसे कहा सिंपैथीज तो नहीं होती, वो इतने थोड़े दिन की होती हैं, है आराम कर ले अभी तो। अच्छा जब ये होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है तो दूसरे आके कहते हैं कि आराम करे, फिर अभी तो एक और ट्राई करना है ना। और दूसरा ट्रॉमा तो होता ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे उन ख़वातीन पे भी बड़ी मेरी सिंपैथीज़ है उनके साथ। एक तो मिसकैरेज, तो पुत्र गया तो गया, बेटा चला गया, ओहो हो हाय बेचारी का बेटा चला गया। अगर बेटी जाती कोई तब दुख नहीं मनाते, बेटे थे ना, तो वो क्योंकि ऑब्वियसली 7 month में तो पता ही था, 5th month में मैं अल्ट्रासाउंड करा चुकी हुई थी, मुझे पता था जेंडर क्या है।